हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिर से जर्नल की कुछ और एंट्रीज सीखनी शुरू करते हैं। आपने मेरी अगर आपको जर्नल नहीं बनाता तो आप मेरी पहली वीडियोस देखो, उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि जर्नल कैसे इजी वे से आप उनकी जो एंट्रीज हैं इजी वे में डाल सकते हो जर्नल में। अब हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से फर्स्ट एंट्री क्या होती है? हमेशा जो भी जर्नल की जब भी कोई एंट्री शुरू होती है वो जहाँ से शुरू होती है कि हमने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में और फिर शुरू हुआ है, चाहे उसके आगे नाम हो चाहे नाम ना हो। अब जैसे इसमें आगे लिखा हुआ है विराज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। विराज ने क्या किया है? पैसा लगाया, स्टार्ट किया बिजनेस। कितने पैसों में? 3 लाख में। इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चाहे आपको एंट्री में नाम दिया, चाहे सीधे लिखा हो कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 3 लाख, चाहे नाम दिया हो, पर आपने एंट्री हमेशा ये लिखनी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 3 लाख डेबिट, 3 लाख क्रेडिट। और क्यों डेबिट और क्रेडिट किया है वो लिख देना कि स्टार्ट किया हमने बिजनेस कैश के साथ, इसलिए ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ। सेकेंड एंट्री क्या है? परचेज गुड फ्रॉम कोमल ऑन कैश। मैंने कोमल से गुड परचेज की है पर कैश पे। अगर कैश दिया है तो फिर कैश ही आएगा एंट्री में, चाहे नाम दिया भी हो, पर उन्होंने कैश शो किया है इसलिए हमने कैश शो किया तो कैश ही डालना है, कोमल नहीं लिखना। अगर यहाँ पे क्रेडिट होता फिर कोमल आना था, पर अब क्या कैश लिखा है। इसकी एंट्री क्या पड़ेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर यहाँ पे क्या दिया होता क्रेडिट, फिर हमने कोमल लिखना था। अब यहाँ पे कैश दिया तो हमने क्या लिखा है? कैश। डेबिट कर दिया 12,000, क्रेडिट कर दिया 12,000। नीचे क्या लिख दिया? हमने परचेज की थी गुड्स कोमल से कैश पे। थर्ड एंट्री क्या? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन दी बिजनेस। विराज ने क्या किया? फिर कैपिटल लेके आया, पैसे लेके आया बिजनेस में। कितने? 60,000। कितने पैसे लेके आया वो फिर बिजनेस में? 60,000। अब इसकी एंट्री क्या पड़ेगी? वही एंट्री लेनी है क्योंकि सेम ही हो गया, वो फिर पैसे लेके आया बिजनेस में। फिर क्या आया बिजनेस में? कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 60,000 डेबिट हो जाना, 60,000 क्रेडिट और नीचे लिख देना है कि उसने इंट्रोड्यूस किया फिर कैपिटल। अब फोर्थ एंट्री क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम नेहा ऑन क्रेडिट। अब क्या आ गया? क्रेडिट। मैंने आगे भी बोला था कि अगर यहाँ पे क्रेडिट होता तो फिर क्या आना था? कोमल। यहाँ पे क्रेडिट होता तो फिर क्या आना था? कोमल। अब यहाँ पे कैश दिया इसलिए कोमल ने लिखा था, हमने क्या लिखा था? कैश। और अब यहाँ पे क्रेडिट आ गया और साथ में क्या आ गया? नेहा। अब हमने नेहा का नाम लिखना है, क्रेडिट की जगह बैंक नहीं लिखना, लिखना है नेहा का नेम लिखना है। इसकी क्या एंट्री पड़ेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट लिखा था। अगर कैश होता तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ जाता, पर क्रेडिट लिखा है इसलिए हमने नेम शो किया। परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट। कितने? 6,000। और फिर फिफ्थ एंट्री क्या? पे किया हमने कशिश को 6,950, पर उसकी फुल सेटलमेंट कितनी हुई थी अकाउंट में? 7,000। 7,000 में फुल सेटलमेंट हुई थी, पर उसने पे कितने किए हैं? इतने। अब उसको डिस्काउंट कितना मिला है ये हमने कैसे निकालना है? 7,000 में से 6,950 क्या कर देना? माइनस। और कितने का हमें डिस्काउंट मिला? 50 रुपीज़ का। कितने का मिला? 50 रुपीज़ का। अब इसकी एंट्री कैसे पड़ेगी? कशिश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इतना उसने कैश दिया है, फुल सेटलमेंट कितने में थी? 7,000 में। इतना उसने क्या दिया है? कैश दिया है। और डिस्काउंट उसने कितना रिसीव किया है? 50,000। ये हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है ना। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। और कशिश को हमने पैसे पे किए, हमारा क्या? एक्सपेंस। पैसे हमारे से गए, जो चीज़ जाती है वो क्या होती है? क्रेडिट। जो चीज़ आए वो क्या? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन? डेबिट। जो चीज़ हमारे पास है उसे क्या करना है? डेबिट। कशिश को हमने पैसे गए, पे किए, पैसे गए, कशिश हमारे पास आई। कशिश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डेबिट 7,000 डेबिट कर दिए, ये हमने इतने कैश दिया था और ये हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। ओके। अब सिक्स एंट्री क्या? इसमें हमने रिसीव किया, उसमें पे किया था कशिश को तो कशिश डेबिट हुई थी। अब इसमें हमने क्या किया? रिसीव किया चेक। किससे? रमन से। रमन से हमने चेक लिया है 5,800 का और उसको डिस्काउंट लो कितना किया हमने? 200। 5,000 रिसीव किए हैं, डिस्काउंट लो कितने किए हैं? 200। अब इसकी एंट्री क्या पड़ेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 5,800, डिस्काउंट लो कितना हुआ? 200। और हमने रमन से कितने पैसे लिए? 6,000। बैंक अकाउंट कितने में डेबिट हुआ? 5,800। डिस्काउंट लो कितने में हुआ? हमें 200। टू रमन को कितना गया? 6,000। जब भी हम पे टू कशिश इन फुल सेटलमेंट, इसमें उसने क्या कि फुल सेटलमेंट की थी, इसमें 50 आया, इसमें उसने क्या किया? रिसीव किया 5,800 और 200 उसको क्या मिला? डिस्काउंट। इसलिए इसकी ये एंट्री पड़ गई। अब इन सभी को, इधर वाले को डेबिट वाले को सभी को प्लस करके लिख लेना और क्रेडिट वाले को सभी को प्लस करके लिख लेना। अगर आपको अच्छे से एंट्री समझ आ गई हैं तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।